हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज़ होटल मैनेजमेंट कोर्स और क्या फीस होती है और क्या सारे कोर्सेज होते हैं होटल मैनेजमेंट कोर्स। अगर आप लोग करने जा रहे हो तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों को कौन सा कोर्स करना चाहिए, आपकी फीस क्या होगी, आपको किस कॉलेज से करना चाहिए, कहाँ से नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आज मैं पूरी की पूरी इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो जो पैंडेमिक टाइम चल रहा है, इस पैंडेमिक टाइम को देखते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की फैमिली में आप लोग सब लोग ठीक होंगे और दुआ करता हूँ कि अगर किसी घर पे कोई प्रॉब्लम है तो वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और बस एहतियात करो, एहतियात से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और जितना हो सके अपने घर पे रहो, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कोई भी चीज़ों का यूज़ मत करो। अभी जितना हो सके उतना घर पे रहो। जो भी सामान वगैरह है वो सबको स्टॉक में रख लो एक बार जा करके। जितना हो सके उतना सैनिटाइज़र और मास्क का यूज़ करो, सोशल डिस्टेंसिंग का यूज़ करो। तभी जा करके हर इंसान इस टाइम पे सेफ रहेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ख़राब टाइम चल रहा है, बहुत ही ख़राब सिचुएशन है। और सबसे ज़्यादा तो लखनऊ दिल्ली वगैरह की तो बहुत ही ज़्यादा। तो जितना हो सके उतनी एहतियात करो। और यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों के साथ बोलनी थी। उसके अलावा हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि होटल मैनेजमेंट कोर्स के बारे में है। बहुत सारे लोग हर साल, इतने सारे स्टूडेंट्स होटल मैनेजमेंट कोर्स करते आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग मेरे से भी क्वेरी करते हैं कि भाई होटल मैनेजमेंट कोर्स करना सही रहेगा, नहीं सही रहेगा, क्या कोर्स होता है, कैसे कोर्स होता है, क्या क्या सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉलेजेस कौन कौन से हैं जो होटल मैनेजमेंट कोर्स कराते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि होटल मैनेजमेंट कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद आप लोगों को होटल में जॉब करनी पड़ेगी, या फिर रेस्टोरेंट में जॉब करनी पड़ेगी, या फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में किसी भी जगह, रेस्टोरेंट, कैफ़े, ये सारी जगहें, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर आप लोगों को जॉब मिल जाती है होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद। अब होटल मैनेजमेंट कोर्स जो कोर्स है उसमें होता क्या है कि होटल मैनेजमेंट कोर्स में आप लोगों को सिखाते हैं, तैयार करते हैं, डिग्री देते हैं। उसी के बीच में आप लोगों की जो होती है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, जॉब ट्रेनिंग होती है। और उसके बाद आप लोगों को इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और जॉब ट्रेनिंग में इतना अच्छे से तैयार कर देते हैं कि फिर आप लोग जॉब के लिए अप्लाई कर दो। उसके बाद फिर आप लोगों को जॉब मिल जाती है। तो होटल मैनेजमेंट कोर्स में होता ये है कि जब आप लोग होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए सोचते हो तो आप लोग किसी प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हो, या फिर आईएचएम से भी कर सकते हो। आईएचएम से करने के लिए आप लोगों को एनसीएचएम सिटी जेई वगैरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो देने पड़ते हैं, जिनके फॉर्म्स कब निकलते हैं, कब क्या होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप लोग देख लेना। तो उसके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो आप लोगों को देना होता है। उसके बाद आपका जो उसका रिज़ल्ट आता है, उसकी रैंक के बेसिस पे आप लोगों को कॉलेज मिलता है। ठीक है। आईएचएम जो है उसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। ठीक है। तो वो बना ही है होटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए। तो जो लोग होटल मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हैं, मैं उनको हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है तो तुम आईएचएम से करो, किसी भी आईएचएम से करो, क्योंकि आईएचएम बना ही उसी चीज़ के लिए। तो जो चीज़ किसी पर्पस, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए बनी हुई है, वहाँ से करने का ज़्यादा फ़ायदा होगा। ना कि आप प्राइवेट कॉलेजेस या जो कॉलेजेस और दूसरे कोर्सेज करवा रहे हैं वहाँ से कर तो लोगे, बट वो जो चीज़, जो प्रॉफिट, जो बेनिफिट आपको इस कॉलेज से मिलेगा वो वहाँ से नहीं मिलेगा। तो कोशिश ये करो कि आईएचएम से ही करो। ठीक है। उसके बाद अगर प्राइवेट कॉलेजेस से करना है तो वहाँ पर आप लोग जाओ, प्राइवेट कॉलेजेस में भी हो जाता है ईजिली। वहाँ का एंट्रेंस एग्जाम होता है, एक एंट्रेंस एग्जाम जो फॉर्मेलिटी कहीं कहीं पे थोड़ा सा टफ होता है, कहीं पे बस एक फॉर्मेलिटी होती है। उसको देने के बाद आपको एडमिशन मिल जाता है। बट जो फीस होती है वो अप्रॉक्सीमेटली दोनों जगह की सेम होती है। आईएचएम्स की थोड़ी बहुत कम होती है और प्राइवेट कॉलेजेस की थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है वहाँ तक तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो कहीं से भी कर सकते हो, बट जो वैल्यू होती है वो आईएचएम से करने की वो ज़्यादा होती है। उसके बाद जब आप लोग ये कोर्स करने का मैंने आप लोगों को बता दी कि कहाँ से कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद अब बात आती है कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। तो जब आप होटल मैनेजमेंट कोर्स के लिए आते हो तो होटल मैनेजमेंट में डिग्री होती है और डिप्लोमा होता है। अब आप अगर पहले से माइंडसेट करके आ रहे हो कि आपको किचन में जाना है तो आप डिप्लोमा कर लो। डिप्लोमा करना है तो आप डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन कर लो। और अगर डिग्री करना है
तो फिर आप या तो फिर बीएससी इन होटल मैनेजमेंट कर लो, या फिर बीबीए इन होटल मैनेजमेंट कर लो, या फिर बैचलर ऑफ वोकेशनल इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्स कर लो। ये सारे जो कोर्सेज है ये आए हैं होटल मैनेजमेंट कोर्सेज के अंदर आते हैं, इनको आप लोग कर सकते हो। इनमें से कोई सा भी कोर्स, इनमें कुछ कॉलेजेस जो होते हैं वो 3 साल कराते हैं, कुछ कॉलेजेस जो होते हैं वो 4 ईयर्स का कराते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है, कुछ कॉलेजेस में 3 ईयर्स का होता है, कुछ कॉलेजेस में 4 ईयर्स का होता है। तो टाइम कहीं कहीं पे अलग है, बट जो चीज़ें हैं वो सब कुछ सेम है। उसके अलावा डिप्लोमा क्या होता है, डिप्लोमा भी होता है इसमें, डिप्लोमा भी होटल मैनेजमेंट में ही होता है। इसमें आप लोगों को क्या करना होता है, डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट, डिप्लोमा इन हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट, डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, डिप्लोमा इन F&B सर्विस डिपार्टमेंट। अगर आप लोग के पास ऑलरेडी बैचलर डिग्री है, आपने बीकॉम कर रखा है, बीए कर रखा है, कुछ भी कोई भी बैचलर डिग्री ले रखा है, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग डिप्लोमा कर लो। क्योंकि बैचलर डिग्री लेने के बाद आप फिर से बैचलर डिग्री लोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आप 1 साल का डिप्लोमा करोगे, उसके बाद आप जॉब में आ जाओगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा और वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो उसमें आप लोग डिप्लोमा कर सकते हो। अगर आपने माइंडसेट करा हुआ है कि आपको फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में जाना है, तो आप डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट कर लो। किचन में जाना है तो डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कर लो। F&B में जाना है तो डिप्लोमा इन F&B सर्विस, डिप्लोमा इन हाउस कीपिंग, जो भी आपने सोचा उसमें आप लोग जा वो चीज़ आप लोग कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई डिग्री और डिप्लोमा दोनों चीज़ों की बात, कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, क्या टाइम ड्यूरेशन होता है। अब फीस की भी मैंने बात बता दी कि फ़ीस जो होती है वो आप लोगों की जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं या फिर जो IHMs हैं, वहाँ पर 2,70,000 या 2,60,000 टू 3,20,000 3,40,000 तक आपकी फ़ीस होती है। हर कॉलेज की अलग अलग फ़ीस है, तो मैं एग्जैक्टली आपको बता नहीं सकता कितनी फ़ीस होती है, बट अप्रॉक्स इन्हीं के बीच में आपकी फ़ीस होती है। और डिप्लोमा की आपकी 70,000 टू 1,20,000 अप्रॉक्स इतनी फ़ीस हर जगह पे होती है डिप्लोमा के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब प्रोसेस क्या होता है, आप होटल मैनेजमेंट कोर्स करते हो तो उसमें आप लोगों को 1.6 यानी कि 1.5 साल आप लोगों को जो है वो आपके कॉलेज में चलता है कॉलेज। उसके बाद आपको 6 मंथ के लिए आपको ट्रेनिंग पे भेज देते हैं, आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जो आपको सिलेक्शन होता है जिस भी होटल में इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, प्लेसमेंट वगैरह होता है, उसके बेसिस पे आप लोगों को होटल मिलते हैं। उन होटल से आप अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे। उसके बाद फिर आपको जेटी करनी होगी, जो कि 6 मंथ की होगी या फिर 1 ईयर की होगी, डिपेंड करता है कि होटल पे या फिर कॉलेज पे कि वो कितने टाइम की आपकी जेटी करवाते हैं या फिर आप कितने मंथ की करना चाहते हो। ठीक है, तो उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। फिर जब आप जेटी कंप्लीट करोगे तो फिर आप जेटी के बाद अपनी जॉब अप्लाई कर दो। कुछ लोग क्या करते हैं कि आईटी के बाद फ़ौरन जॉब अप्लाई कर देते हैं। अगर आप कैपेबल हो, आईटी के टाइम में आपने इतना सीख लिया है कि आप जॉब कर सकते हो, आपने अच्छी नॉलेज गेन कर ली है, काम करना आ गया है। अगर फ्रंट ऑफिस में हो तो आपको चेक इन, चेकआउट, रिजर्वेशन और गेस्ट हैंडलिंग वगैरह ये सब कुछ अगर आ गया है तो फिर आप ईज़िली आराम से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। फूड प्रोडक्शन में हो, आपको जो बेसिक चीज़ें हैं, जो सब कुछ एक शेफ़ को मालूम होनी चाहिए, जिस भी उसमें आप शेफ़ हो, इंडियन हो या फिर तंदूर में हो या जिसमें भी हो, तो वो आपको अगर कॉन्टिनेंटल हो, जो भी हो, आपको अगर उसका काम आ गया है तो आप उसके लिए जॉब के लिए अप्लाई कर तो डायरेक्ट आईटी की कोई ज़रूरत नहीं है जेटी की। जेटी हम करते क्यों है, जेटी हम इसलिए ही तो करते हैं कि हमें पूरा काम आ जाए। अगर हमें ऑलरेडी आईटी के टाइम पे पूरा काम आ गया तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है जेटी की। तो ये आप कर सकते हो। F&B में हो, अगर आपको सर्विस वगैरह सब कुछ जो भी सारी चीज़ें होती हैं जेटी के टाइम पे आप सीखोगे, वो आपने आईटी में सीख ली है, तो आप आराम से जॉब के लिए अप्लाई कर दो। और F&B वगैरह में और हाउस कीपिंग वगैरह में तो आपको जेटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आपको सीधे आईटी के बाद जॉब ऑफर हो जाती है, मैक्सिमम होटल्स में नहीं भी होती है तो आप कहीं और होटल में अप्लाई करते हो तो सिलेक्शन हो जाता है। बट फ्रंट ऑफिस में थोड़ा सा इशू आता है, क्योंकि फ्रंट ऑफिस में वैकेंसीज़ कम होती हैं, स्टाफ कम होता है अदर डिपार्टमेंट्स के कंपैरिजन में, तो वहाँ पर और ज़्यादा चीज़ें मांगते हैं, उसमें हर एक चीज़ नॉलेज चाहिए होती है। क्योंकि अगर फ्रंट ऑफिस में अगर आपसे छोटी सी भी गलती हो गई तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगर आपने किसी गेस्ट से बिना अमाउंट लिए उसको वो चला गया, उसने चेकआउट कर लिया, आपको पता भी नहीं है, तो वो चीज़ें आपकी सैलरी से वो अमाउंट डिडक्ट होगा। तो वहाँ पर बहुत बारीकी का काम होता है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में। इस वजह से आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इस वजह से जल्दी फ्रंट ऑफिस में जो ट्रेंड होते हैं उन्हीं को ही हायर करते हैं, जल्दी किसी को हायर नहीं करते। तो वहाँ पर तो आपको जेडी कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। बाकी F&B और ये सारे डिपार्टमेंट में सो ईज़िली हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें थी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि होटल मैनेजमेंट कोर्स होता क्या है। होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद आप लोग को, अब ये मैं बताता हूँ कि आप लोगों को जॉब कौन कौन सी मिलती है। होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद आपको
फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में जॉब मिलती है, जिसमें आपको रिजर्वेशन में भी जॉब मिल सकती है, रिसेप्शन पे भी जॉब मिल सकती है, गेस्ट रिजर्वेशन पे भी, और गेस्ट सर्विस एसोसिएट, GSA, GRE, गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव, ये सारी जो जॉब्स हैं, ये सारी जॉब्स आप लोगों को वहाँ पर मिलती हैं। उसके अलावा जो आप लोगों का काम होता है उसमें चेक इन लेना, चेकआउट कराना, गैस का चेकआउट, रिजर्वेशन, गैस की जो भी बुकिंग आई है वो बनाना, और उसके अलावा जो आपका नाइट का काम होता है, नाइट ऑडिट वगैरह, ये सारे जो काम होते हैं वो वहाँ पर फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में होते हैं। उसके अलावा जो F&B सर्विस है वहाँ पर आपको सर्विस करनी होती है, क्लियरेंस वगैरह, और जो भी सारी जो लड़कियाँ होती हैं उनको वहाँ पर जो गैस की टेबल अलॉट करनी होती है, तो ये सारे काम वहाँ पर F&B सर्विस में होते हैं। उसके अलावा हाउसकीपिंग में आप लोगों को रूम बनाने होते हैं, जो भी सारे गेस्ट के रूम चेकआउट हो रहे हैं, चेक इन हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों की नॉलेज रखनी पड़ती है। कौन सा रूम चेकआउट हुआ उसको चेक करना पड़ता है, और वो रूम सब कुछ सही है, गेस्ट ने कोई मिसयूज़ तो नहीं करा है, कोई चीज़ ख़राब तो नहीं करी है, उसको हमें कॉल करके रिसेप्शन पे बताना होता है कि हाँ ये रूम ओके है, तो फिर हम उस गेस्ट को चेकआउट करने देते हैं। उसके अलावा जो रूम हमें बनाने होते हैं, अगर हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में कोई है तो उनको रूम बनाने हैं, मतलब कि रूम को फिर से सब कुछ सही करना है, बाथरूम, बेडरूम, सब कुछ सही करना होता है। ये हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का काम होता है। और किचन में हमारा वही सेम, जो भी हमें सारी चीज़ें जिस हिसाब से हमारी जो पार्टी है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग हमें खाना वगैरह जो भी बनाना होता है वो सारी चीज़ें हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सारी चीज़ों के काम बने, आप लोगों को बता दिए, फ़ीस बता दी, कॉलेजेस बता दिए। और अगर अभी भी आप लोगों को कोई डाउट है, होटल मैनेजमेंट में कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। और एक चीज़ और मैं सोच रहा हूँ इसमें ज्वाइन कर दूँ, जो कि सैलरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग मुझसे हमेशा पूछते आ रहे हैं कि भाई होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद क्या मैं अब्रॉड जा सकता हूँ, दुबई जा सकता हूँ, लंदन जा सकता हूँ, पेरिस जा सकता हूँ। भाई मेरे भाई, आप कहीं भी जा सकते हो, हर जगह आप जा सकते हो होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद, क्योंकि हर जगह होटल्स है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ होटल ना हो, हर जगह होटल है। तो जहाँ होटल है वहाँ हमारी ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर एक्सपीरियंस मांगते हैं। आपको काम करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप इंडिया में कम से कम 2-3 साल का एक्सपीरियंस लो, उसके बाद आप बाहर के लिए अप्लाई करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई HM करने के बाद क्रूज़ में, हाँ भाई क्रूज़ में भी जा सकते हो आप, उसमें भी सेम आपको एक्सपीरियंस मांगते हैं, थोड़े ज़्यादा टाइम का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, तब वहाँ पर क्रूज़ में भी आप जा सकते हो। सैलरी क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सैलरी आपकी डिपेंड करती है होटल पे, लोकेशन पे, और आपके एक्सपीरियंस पे। अगर आप फ्रेशर हो, आप लखनऊ में हो, दिल्ली में हो, लखनऊ में आपकी जो सैलरी है वो अप्रॉक्स 13,000 टू 20,000 तक सैलरी आपको मिलती है लखनऊ में किसी भी होटल में। और अगर आप दिल्ली में हो तो आपको 16,000 टू 25,000 तक की आपकी फ्रेशर सैलरी मिलती है। उसके अलावा जब आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा, साल 2 साल, वैसे करते करते आपकी सैलरी बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो और अगर आप और किसी जगह पे जा रहे हो, बेंगलोर वगैरह, या फिर किसी और कंट्री में जा रहे हो, दुबई वगैरह में जा रहे हो, तो वहाँ पर तो बहुत ही अच्छी सैलरी है। वहाँ पर तो आपको 25, 30, 35 इससे ज़्यादा ही से स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलती है, और बहुत ही अच्छी सैलरी होती है वहाँ पर अगर आप लोग जॉब करते हो तो इंडिया में थोड़ा सा HM का जो स्कोप है वो कम है, बट अब्रॉड बहुत ही अच्छा स्कोप है, बहुत ही अच्छी सैलरी है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर करी। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट करो, मुझसे पूछो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन नहीं प्रेस करा है, भाई उन लोगों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दो, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो आप तक वीडियो पहुंचती नहीं है, क्योंकि आपने बेल आइकन प्रेस नहीं करा हुआ है। तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, उससे आपको भी हेल्प मिलेगी और मुझे भी वीडियोस को सजेस्ट करने में इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो कोई डाउट है तो कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे मेरे को DM कर सकते हो, कोई इशू हो रहा है तो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर, अपना ख्याल रखो, घर पे रहो, जितना हो सके उतना सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज़ करो, और सेफली रहो, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सेफली रहने की इस टाइम पे ज़रूरत है, सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही है, बट हमारे हाथ में हम इसको कैसे सही करते हैं। तो हम जितनी एहतियात करेंगे उतनी जल्दी ये सब कुछ सही हो जाएगा। तो दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय।